नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मैं हूं खीमानंद और दोस्तों आज मैं फिर से आ गया हूं एक नए एग्जीबिशन के वीडियो के साथ। तो अभी मैं आया हूं दोस्तों यहां पर द्वारका में यशोभूमि में। तो यहां पर लगा हुआ है गारटेक्स 2024 एक्सपो और उसके साथ में है डेनिम एक्सपो। तो आज मैं आपको पूरा एक्सपो विजिट कराने वाला हूं और हम यहां पर देखने वाले हैं आपको यहां पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो बेसिकली यहां पर आपको गारमेंट जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होती है उससे रिलेटेड कुछ मशीनरीज मिल जाएंगी। और डेनिम का अलग एक्सपो है तो वहाँ पर आपको जीन्स वगैरह के जो भी वेंडर्स हैं वो बहुत सारे मिलेंगे। और यहाँ पर गारमेंट में प्रिंटिंग के, स्टिचिंग के, सिलने वाली मशीन हो गई, प्रिंटिंग वाली हो गई, एम्ब्रॉयडरी वाली हो गई, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगे। कटिंग वाले मिल जाएंगे। तो इस तरीके की मशीन्स के जो वेंडर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए होते हैं। तो चलिए देखते हैं, पूरे एक्सपो को विजिट कर लेते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको पूरे दिल्ली एनसीआर के जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं सब के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, एग्जीबिशन को देख लेते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। सर सबसे पहले हमें अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं और इस इंडस्ट्री में कितने साल से हैं और क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं, ब्रीफ में हमें बता दीजिए। मेरा नाम वनराज है और हमारी कंपनी का नाम एसपी लेसिस है। हम लोग का बिज़नेस 1984 से चल रहा है। एक्चुअली मैं 4th जनरेशन हूँ ये बिज़नेस में। तो पहले घर से बिज़नेस पूरा स्टार्ट किया था हम लोग ने। जो वेयर हाउस होता है वहाँ से मशीनरी लगा के स्टार्ट किया था और स्लोली एंड ग्रेजुअली देखते देखते आज 40 इयर्स करीब हो गए। और हम लोग के खुद की फैक्ट्रीज़ है, शोरूम्स है, ऑफिसेज है, वेयर हाउसेज है और ऑल ओवर इंडिया और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में हमारा काम होता है। मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग। ये सारी जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो मोस्टली ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और आपको फ़ोन करेंगे तो आप ऑल इंडिया में भिजवा देंगे? ऑल इंडिया भी है और इंडिया के बाहर भी सारी कनेक्टिविटीज़ है हमारी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेपाल, बांग्लादेश सब भेज देते हैं? सारी कंट्रीज़ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर जैसा कि आपने बताया, तो आपकी जो कंपनी है कितने लोगों की टीम होगी लगभग? देखिए हमारी सारी फैक्ट्रीज और शोरूम सब मिला के 100 से ऊपर हमारा स्टाफ है। हम लोग सब मिलके काम करते हैं और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक एम्प्लॉय और ओनर जैसा काम नहीं है। फैमिली की तरह हम पूरा काम करते हैं वहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो काफ़ी बड़ी टीम है। तो अब जो है यहाँ पर जो प्रोडक्ट सर ने लगा रखे हैं एक एक करके देखते हैं और उनके बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। जी सर। तो पहले तो सबसे पहले जो नीचे आप देख रहे हो वो ब्लैक वेलवेट के ऊपर गोल्डन वर्क की हुई आइटम्स है। नीचे ये सारी आइटम्स जो आप देख रहे हो ये सारी आइटम्स है ना ब्लैक वेलवेट के ऊपर गोल्डन वर्क की हुई आइटम्स है। ये मोस्टली है ना मिडल ईस्ट चलती है सारी आइटम्स। जो ब्लैक वर्क किया हुआ है उसके ऊपर गोल्डन जरी का काम किया हुआ मोस्टली गल्फ कंट्रीज में चलता है। वहाँ पे बुरखा जो सब बनता है तो उसके ऊपर ये सारा यूज़ होता है। और जो नमाज के टाइम में जो कैप बनती है उसके ऊपर भी यूज़ होता है। फिर उसके ऊपर देख रहे हो ये सारी है ना चुनरी और कर्टन्स के आइटम्स है। जो कर्टन्स बनते हैं वो कर्टन्स के ऊपर ये सारी झालर लगती है। और ये आप देख रहे हो ये इसको गोल्डन बेस में है। इसके अंदर कलर्स भी आते हैं सारे। आप जो कलर्स बोलते हो हम लोग कलर कंप्लीट बना के देते हैं इसके अंदर। आप देखोगे पीछे एक ब्लैक कलर एग्जांपल के तौर पे रखा हुआ है तो उसके अंदर है रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। तो सारे कलर्स उसके अंदर बनते हैं जो मैचिंग कंपनीज कर्टन्स की दिखाती है तो उस हिसाब से हम उनको कस्टमाइज करके देते हैं। और इसके अंदर कई तरह साइज़ बनती है। 1/2 इंच के लेके 8 इंच 9 इंच तक की साइज़ बनती है इसके अंदर। फिर अब उसके अंदर ऊपर आओगे तो ये है ना जो हमने नीचे ब्लैक वेलवेट के ऊपर जो काम दिखा था वही सारा ब्लैक नेट के ऊपर काम है। वो सारा जो गारमेंट पर लगता है ये भी सेम टू सेम गारमेंट में ही लगता है। जो बुरखा वगैरह बनता है ना तो उसके अंदर ये सारी आइटम यूज़ होती है। फिर अगर उसके ऊपर आएंगे ना तो ये उससे एकदम हैवी रेंज वाली आइटम होती है। ये जो शादी के जो ड्रेसेस होते हैं ना तो वहाँ पे वो सारी बॉर्डर्स यूज़ होती है। क्योंकि आप देखोगे इसके अंदर स्टिचिंग का काम है, स्टोन का काम है, सीक्वेंस का काम है। तो ये बहुत सारी वैरायटीज़ को मिलके एक डिज़ाइन बनाया गया है। फिर आप उसके ऊपर जाएंगे ना तो इसको ये गोल्डन जरी लेसिस बोलते हैं इसको। ये स्टोन के बिना भी बिकती है और स्टोन के साथ भी बिकती है। ये अभी स्टोन के बिना डायरेक्टली है ना ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत यूज़ होती है ये आइटम्स। वहाँ पे जो उनके डेली यूजेस के जो गाउन जैसे कपड़े बनते हैं ना तो उनकी बॉर्डर्स के ऊपर ये सारा यूज़ होता है। और ये स्टोन के साथ वहाँ पे जब
शादियाँ वगैरह होता है तो वो टाइम पे ये सारी स्टोन के साथ यूज़ होती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये ऊपर की भी जो आइटम्स है ना, वो भी वही जो मैंने नेट वाला आइटम्स बताया ना, वही सारी आइटम्स मैंने उसके ऊपर भी है। अभी आप देखोगे इसमें डायमंड जैसा लगा हुआ है, तो ये एक्चुअली जो रियल डायमंड है ना, उसकी इफेक्ट देने के लिए इसको जरखन बोलते हैं, और उसको डायमंड इफेक्ट करने के लिए ये सारी आइटम्स बनाते हैं हम लोग। कोई जो कस्टमर्स होते हैं जिनको पूरा हैवी आइटम्स बनानी होती है, झरकन डायमंड जैसा लुक देना होता है, तो उनके लिए ये सारी आइटम्स है। अभी इनके अंदर और वैरायटीज देखने तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये सारा आपका इन हाउस प्रोडक्शन है? हाँ, सारा ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन होता है, फिर स्टोन वर्क के लिए जाता है, और उसके बाद ये सारा का सारा घर में पैकिंग होता है सारा। आप देखोगे वही ये सारी 6 इंच 7 इंच 8 इंच वाली सारी आइटम है, और इसके अंदर 3 से 4 जात के स्टोन्स लगा के पूरा कंप्लीट किया गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इनमें क्या है सर? ये देखिए, ये नीचे है ना, ये पूरा गम प्रेसिंग से काम होता है। तो ये मशीन पर डायरेक्टली सेट करके गम करके उसको हॉट प्रेस करके बनाई जाती है सारी आइटम्स। और ये जो आगे आप देखोगे वो भी सेम है, जरकन वाली आइटम सारी जो मैंने आपको ऊपर बताई ना, वही आइटम्स ये वाली है। और ये सारी बहुत हैवी रेंज वाली आइटम्स है। ये समझे स्टार्ट होता है 200 से लेके तो जाता है 1000 2000 3000 तक जाता है, डिपेंड ऑन देयर साइज और कितना वर्क किया गया हुआ है। पर मीटर? नहीं, 9 मीटर का ही पूरा बनता है ये जो हाँ, ये सारा जो है 9 मीटर का बनता है। हमारे 18 मीटर्स की रोल्स चलती है, तो ये मोस्टली क्या है, ये सस्ती रेंज वाली है। समझिए 40 से लेके 100 के बीच में ख़त्म हो जाती है रेंज। ये क्या है, इंडिया जो हमारा मार्केट है ना, तो वहाँ पे ये सारी मोस्टली यही इस टाइप की आइटम्स चलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हैवी रेंज से ज़्यादा कम रेंज वाला ज़्यादा पसंद करते हैं लेने का। तो ये सारी 18 मीटर्स की आइटम्स है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। जी सर। देखिए, मैंने आपको जैसे भी बताया ना, 18 मीटर्स वाली आइटम है, तो यहाँ पे नीचे पूरी कलर रेंज रखी है हमने कि इतने सारे कलर्स इसके अंदर बनते हैं। करीब 40 कलर्स हमारे यहाँ बनते हैं हर एक डिज़ाइन के अंदर। अभी आप ऊपर आएंगे ना, तो ये रैपियर मशीन्स के आइटम्स है। ये भी सारी, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में गारमेंट इंडस्ट्रीज है, उसमें सब में यूज़ होती है। आपने कहीं देखा होगा कि जो ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं, तो वहाँ पे आपको इस टाइप का वर्क दिखता है। तो ये एक्चुअली ये आइटम्स उसके ऊपर डायरेक्टली सिलाई की गई होती है, तो उससे क्या फैब्रिक के ऊपर पूरा फाइनल टचअप देती है ये आइटम सारी। तो ये जो वर्क है, ये कैसे मशीन से होता है, हैंड से कैसे होता है? नहीं, ये पूरा मशीन से होता है। पूरे मशीन के अंदर 10 से 12 मैचिंग्स के धागे लगाए जाते हैं, और उसके बाद 9 मीटर का पूरा एक साथ में डिजाइनिंग होता है। जो एम्ब्रॉयडरी मशीन होता है उस टाइप से होता है ये वर्क? ये मशीन एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये इसको रैपियर मशीन बोलते हैं। ये लेस के अलग पूरा मशीन आता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो जी सर, एम्ब्रॉयडरी पूरे अलग होते हैं, ये पूरे अलग होते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये तो वैसे लग रहा है जैसे जो भूटान में ज़्यादातर वो आप उनके कपड़ों में डिजाइन होता है उस टाइप का, और नॉर्थ ईस्ट में होता है। ये देखोगे तो इंडिया में जो कैप्स बनती है, हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जो कैप्स बनती है, तो सारे मोस्टली यही सारे लेसेस लगी हुई होती है उसके अंदर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जैसा कि सर आपने बताया आप लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप लोगों का जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा? मतलब अभी तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर B2B है, तो रिटेल तो यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो उसके बाद भी मैन्युफैक्चरर हैं, तो वहाँ पे भी आप 2-4 पीस या 100 पीस नहीं ले सकते हैं। तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी क्या रहेगी? अभी यहाँ पे मैंने आपको एक 9 मीटर्स और 18 मीटर्स दोनों की रेंज दिखाई है मैंने आपको। तो 9 मीटर्स में मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपका 250 से लेके 500 पीसेस का होना चाहिए, और 18 मीटर्स में आपका मिनिमम क्वांटिटी 1000 पीस होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। वैसे कोई मतलब इतने लाख का ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स होता है? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। डिज़ाइन के ऊपर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मैंने जो बताई आपको, वो फिक्स है हमारी। अमाउंट का कोई ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो होलसेलर होते हैं, जैसे दिल्ली में सदर बाज़ार है, तो उस टाइप के जो होलसेलर होते हैं वो आपसे ले सकते हैं? हाँ, सदर बाज़ार और सब जगह हमारा ऑलरेडी काम होता ही है, तो वहाँ से जैसे लेते हैं वहाँ से हमारे पास भी ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, हमने सब कुछ समझा, हमने यहाँ पर सारी चीज़ समझा। सर ने हमें सारा प्रोडक्ट दिखाया, कंपनी के बारे में बताया, और सूरत से यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली में गारटेक्स टेक्स प्रोसेस 2024 एक्सपो में।
तो यहाँ पर हर तरह की लेस आपको मिल जाती हैं, हमने देख ही लिया। तो अगर आप लोग इंडस्ट्री में हैं और आप भी ये प्रोडक्ट चाहते हैं तो यहाँ पर सारा डिटेल है कंपनी का, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वहाँ पर सूरत में कंपनी में विज़िट कर सकते हैं। तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप लोग क्या करते हैं और कहाँ पे आपकी कंपनी है। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मेरी कंपनी का नाम कालका क्राफ्ट आप देख रहे हैं। हम लोग बटन्स, गारमेंट्स बटन्स में डील करते हैं। खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हमारा फोकस नेचुरल बटन के ऊपर होता है। हमारा जो मटेरियल होता है वो बायो से रिलेटेड होता है। इसमें हर चीज़ बायो ऑर्गेनिक होता है। ये 100% नेचुरल हमारा प्रोडक्ट होता है। ये बेसिकली हम लोग मदर पर्ल बटन बनाते हैं, सेल बटन और कोकोनट बटन होता है। हमारी कंपनी जो है ओकोटेक सर्टिफाइड है। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हम बटन बनाने के यूज़ नहीं करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट होता है, बटन जो होता है बायोग्रेडेबल होता है, रिसाइकेबल होता है और 100% ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आपकी कंपनी कहाँ पे है और आप लोग इस फील्ड में कितने सालों से हैं? हमारी कंपनी कालका क्राफ्ट ऑफिस जो है हम डील करते हैं गोविंदपुरी कालका जी से, और हमारी फैक्ट्री ओल्ड फरीदाबाद में सिचुएटेड है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये किन किन लोग आपके कस्टमर कौन होते हैं, किन को आपसे कांटेक्ट करना चाहिए? बेसिकली अभी एक्सपोर्ट गारमेंट जितने भी होते हैं उसमें चूँकि बायोग्रेडेबल होने के कारण और ये इको फ्रेंडली है, इसलिए एक्सपोर्टर इसको बहुत ही यूज़ कर रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट में, यूएसए मार्केट में इसका बहुत अच्छा डिमांड है। लेकिन धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी जो डोमेस्टिक कस्टमर हैं वो भी इसको लाइक कर रहे हैं, और चूँकि अवेयरनेस सारे ग्लोबल में आया है तो इसलिए अब नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो ना डोमेस्टिक मार्केट में भी इसका बहुत यूज हो रहा है। लेकिन अभी 90% मार्केट इसका जो है एक्सपोर्ट गारमेंट में ही है। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों सर ने सारी चीज़ बताया। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, तो जैसे आपके पास तो मतलब आप बनाते ही हैं, तो आपके पास जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? क्योंकि आप तो होलसेलर या जो बड़े रिटेलर होंगे उन्हीं को देंगे, तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? बेसिकली एक तो अगर कोई नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं जो हमारा रेगुलर आइटम नहीं होता है उसमें तो एमयू होता है, मिनिमम क्वांटिटी होता है। लेकिन जो हमारा रेगुलर आइटम है उसमें हमने कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं रखे हैं, क्योंकि सैम्पलिंग अगर ले जाते हैं 10 पीस भी ले जाते हैं और 100,000 ग्रॉस भी लेके जाते हैं, तो हम उनको देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं कि वो अपने गारमेंट में लगा के यूज कर सके। जब उनके पास एक बल्क क्वांटिटी का ऑर्डर आता है तो मेरे से बल्क क्वांटिटी लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो आपके पास खुद यहाँ पे ऑफिस में आना पड़ेगा या आप भेज भी देते हैं कहीं पे? बेसिकली अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे ऑफिस में विजिट करेंगे तो वहाँ पे वैरायटी, हमारे कैटलॉग वगैरह जो भी है उसको आप देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। अदरवाइज वेन हम ई कैटलॉग भी हमारा है जो आपके मोबाइल पे हम शेयर कर देते हैं। देन आफ्टर उसको आप जो है देख कर, मुझे उसका कोड होता है, एक पार्टिकुलर कोड है, उसको देख के आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपको बाई कोरियर भेज देंगे। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर प्रोडक्ट देख लेते हैं। सर ने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली है, जो कि आज के वक्त की ज़रूरत है। अब एक एक करके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पर प्रोडक्ट पे आ गए हैं, इसको देख लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जी सर बताइए। ये बेसिकली ये सेल है, आप ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हमारे पास होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, इसी को कटिंग करके हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सेल है। मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बताया है, दिखाया है। अब बेसिकली मैं आपकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये आप देखो पर्ल है, बेसिकली ये पर्ल है। हम इसको ये बेसिकली फार्मिंग, इसका सेल का फार्मिंग होता है जिससे ये सेल पर्ल निकलता है। और जब ये सेल का जब लाइफ जो है फिनिश हो जाता है, क्योंकि हर जीव जो होते हैं उसका एक लाइफ साइकिल है, जब ये खत्म हो जाता है और ये जब डेड कर जाता है तो ये सेल लोग थ्रो कर देते थे पहले, लेकिन अब जो है हम लोग इसका बटन बना के इसका अच्छा यूज कर रहे हैं। ये नेचुरल सब्सटेंस है, 100% कैल्शियम बायोकार्बोनेट होता है ये। इवन इसको च्यू करने पर भी कोई नुकसान नहीं होता है। ये बायोग्रेडेबल है, रिसाइकेबल है और इको फ्रेंडली है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों और यहाँ पर जो प्रोडक्ट सर ने बना रखे हैं उसको देख लेते हैं। जी सर, उठा के थोड़ा दिखा दीजिएगा। ये हमारा सेल बटन है, देख सकते हैं, ये रिम के साथ है। ये हमारा उसी सेल का बना हुआ बटन है।
आप देख लीजिए, ऐसे टर्न कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जो डिज़ाइन के आपको सारा देखने को मिल जाएगा। तो जो भी प्लास्टिक से पहले बनता था अब इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप के वाले भी हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ें, ये सब नेचुरल, सर ने बताया कि ये सब नेचुरल है, नेचुरल तरीके से, मतलब नेचुरल रॉ मटेरियल से ये सब बने हुए हैं। तो इस तरीके की काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और आगे भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। अभी हम दूसरे शेल्फ पे आ गए हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इसको भी देख लेते हैं। जी सर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी कंपनी जो है, ये सारे जो बटन्स जिसको हम बोलते हैं कि बायोडिग्रेडेबल है और इको फ्रेंडली है, उसके लिए ये ओकोटेक्स ने हमें सर्टिफाई किया है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं बटन के ऊपर हम डिफरेंट शेप भी बना सकते हैं, जैसे इसमें रिम बना सकते हैं, इसमें होल्स होते हैं, ये 3 और 4 का ऑप्शन होता है, 2 का भी ऑप्शन होता है। इसमें हम कोई डिज़ाइन भी प्रिंट कर सकते हैं, इवन इसके अंदर कोई टेक्स्ट भी हम लोग इस पर प्रिंट कर सकते हैं, डिज़ाइन हम लोग डिफरेंट डिज़ाइन हम इसके ऊपर बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। छोटे और बड़े सारे साइज इसमें अवेलेबल होते हैं और हम लोग DTM भी कर सकते हैं। DTM का मतलब होता है डाई टू मैच। इसमें जो कलर भी चाहिए आपको, हम वो कलर बना के आपको देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब जो फैब्रिक का कलर होगा डाई के टाइम पे उसी से मैचिंग करके देते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सारी चीज़ हमने समझ लिया दोस्तों, और भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो आपकी जो ये तो बहुत मतलब क्वांटिटी, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कितनी रहती है? ये बेसिकली हम लोग लगभग 30 to 50,000 ग्रॉस एवरी मंथ बनाते हैं इसका। बहुत ही बढ़िया। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो मेनली जो भी एक्सपोर्टर होते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं गारमेंट के कपड़े के, वो सब आपके पास आ सकते हैं? हाँ, और बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और जो एक्सपोर्ट में तो आजकल फॉरेन कंट्रीज़ में तो ऐसा हो गया है कि वहाँ पे आपको सस्टेनेबल चीज़ें ही यूज करनी पड़ती है, और धीरे धीरे इंडिया में भी ऐसा हो जाएगा। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कंपनी का सारा डिटेल है। आप अगर आपको इस तरीके की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सर से आप बात कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कंपनी का एड्रेस, व्हाट्सएप का लिंक, सब कुछ मिलेगा। आप वहाँ पे जा करके डायरेक्टली क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप आना चाहें तो दिल्ली और फरीदाबाद में सर का ऑफिस और फैक्ट्री है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टॉल में। यहाँ पर सर से बात करते हैं और समझते हैं किस टाइप के यहाँ पर गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ मशीन्स हैं, कुछ वर्क होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, थैंक यू फॉर इंटरव्यू सर। तो सर अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें कि आप लोग कहाँ से आए हैं और किस टाइप के मशीन्स वगैरह, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हम लोग बेंगलुरु से आया है। वी आर फ्रॉम मास्टर एंटरप्राइजेस बेंगलुरु। I came to this industry in 1995. As I am a mechanical engineer, I worked this apparel field for 5 years, and I started my own manufacturing. In the beginning, I done actually 15 years only spare parts, and I exported to actually all over the world. From past 10 years, I started manufacturing the machines. Now I am actually exporting my machines to almost 15 countries. My machines is not new one. From past 30 years I am doing in this field. I'm very happy what I am doing now for India, and under this Make in India concept. We done actually 10 years now. We are manufacturing in made in India also. What we are doing for these industries, we are happy, and all my buyers also very happy, because initially what they are buying from the machine from the outside, they will suffer from the service backup and spare parts. Now our machines is upgraded on whatever this customers need, we will do customized also, and it is very helpful to the industry, sir. What I am doing, I am very happy, and I request to so many my friends also do Indian machines, because we have lot of scopes in textile and apparel industries also. Why can't we do the in machineries also? This compared to other industries, our machines are very few in India actually. Step by step, slowly we are doing Indian machines also. I am very happy to given you the interest. Is there any other question you ask me, sir? These operations
This operation, it is going to use in so many this apparel industries, suit manufacturing, shirts, blazers, pants, and all the garment shirts, everything it is going to use in actually knitting also like this. See, this is interlining, then this is so many kinds of interlining. First it will go to inside the machine and it will get heat, and it will get press, and it will come out of this. See, now it is bonded now. This completely stiffness. It won't come. See. ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जो कॉलर्स बनती हैं उन सब चीज़ों में, तो ये बहुत सारे जितने भी मतलब इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में ये चीज़ चाहिए होता है, वहाँ पर ये यूज होता है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा मशीन है, तो इसका साइज़ और उसका साइज़ में क्या डिफरेंस है सर? ये आज 450 मॉडल, मतलब आज 450 का विड्थ ऑपरेशन रहते हैं। ये सबसे एक्चुअली छोटा मशीन है, इससे भी बड़ा मशीन है, इसमें भी बहुत बड़ा फीचर्स है, एक्यूरेसी है। मैं एक्चुअली वो मशीन दिखा रहा हूँ आपको। सकते इसमें झंझट नहीं रहेगा, हीट नहीं रहेगा, आप आराम से काम कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया मशीन है। इसमें एक्चुअली इंडियन रिक्वायरमेंट यही है। इसमें अभी एक्चुअली सुनो, एक ऑपरेटर से बिना इसका अटैचमेंट के खाली 100 पीस कर सकते हैं। तो इसी फीड के साथ वो ऑपरेटर एक्चुअली 300 पीस कर सकते हैं। उसका एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगा और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया आ जाएगा। मैं आपको मशीन थोड़ा दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये बड़े साइज़ का मशीन है जहाँ पर आप एक साथ में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मशीन पे कूलिंग, इसी मशीन पे कूलिंग सिस्टम भी, इसमें फ़ैन भी है और सक्शन भी है। इसमें आपको बहुत अच्छा क्वालिटी भी मिल जाएगी इसमें। तो यहाँ पर कार्ड है, अगर आप लोग को इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपो में। गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत तरीके की मशीन्स यूज होती हैं, टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इंसानों में कंपटीशन नहीं है, कंट्री में भी कंपटीशन है। तो इंडिया में, चाइना में भी कंपटीशन है और भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पर एक मशीन है जो कि गारमेंट इंडस्ट्री में यूज होती है डिजाइनिंग के लिए। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सर ये मशीन, आपके पहले तो अपना नाम बताइए, कंपनी का नाम बताइए, फिर मशीन के बारे में बता दीजिए कि ये क्या काम करता है। मेरा नाम सर मनोज शर्मा हुआ। कंपनी का नाम MS गारमेंट पैटर्न सॉल्यूशन है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में पैटर्न डिजाइनिंग के लिए काम करती है। साथ ही ये कैड मशीन है सर, जिसमें मार्किंग, प्रिंटिंग, प्लॉटिंग और अपना जो हार्ड कॉपी जब निकालते हैं, ब्राउन कॉपी, ये तो लेयर के लिए है। और एक और मशीन है हमारे साथ जो हार्ड कॉपी निकालेगी, जो सैम्पलिंग कटिंग से लेकर के पोर्शन के लिए काम करती है पूरा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो जैसे एक कंप्यूटर से फैशन डिजाइनर ने डिजाइन बना दिया, उसके बाद फिर इसका रोल कहाँ पे आता है? इसका रोल उसके बाद ही शुरू हो जाता है। जैसे डिजाइन बन गया पेपर पे, उसके बाद हम इसको समझिए खाका बनाते हैं। लोग खाका जल्दी समझ जाते हैं, बटन बोलेंगे तो लोग कम समझेंगे। खाका बन गया, वो खाका को निकाल करके हमने कपड़ा पर रख करके मार्क करके उसको कटिंग कर दिया। वो तो सैम्पलिंग एक पीस के लिए हो गया। लेकिन अब इंडस्ट्री क्या करती है कि बल्क काटती है, वो मोटे मोटे 500-500 पीस के लेयर लगाती है और काटती है। उसमें ये हमारा लेआउट काम आता है। ये उस खाका को हमने व्हाइट पेपर प्रिंट किया और उसको लेआउट बिछा दिया और फिर मशीन से हमने कटिंग कर दी। तो एक बार बल्क कट गया, 1000 पीस 500 पीस एक बार में कट गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आप बता रहे थे कि आप ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो क्या है? MS गारमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती है बच्चों के लिए, जो कि गारमेंट इंडस्ट्री के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। और एक यही मोटो है कि मैक्सिमम लोगों को इस इंडस्ट्री में लेके आया जाए। तो जो लोग मतलब किन लोगों को ट्रेनिंग देंगे? जो फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं या किन लोगों को ट्रेनिंग देंगे? जो 12th पास है, 12th होने के बाद उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अब समझिए वो अभी चुन रहे हैं इस लाइन को या देख रहे हैं, वो लोग आते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। 6 महीने से साल की ट्रेनिंग देने के बाद हम गारमेंट इंडस्ट्री को दे देते हैं। जहाँ जहाँ हमारी मशीन बिकती है वहाँ उनको हम जॉब दे देते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो उसमें मतलब फिर उनका काम होगा कि इस तरीके के हाँ, आपकी मशीन को ऑपरेट करना? हाँ बिल्कुल, मेरे मशीन। बहुत ही बढ़िया। सैलरी वगैरह क्या मिल जाती है? सैलरी स्टार्टिंग में उनको 20,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, 20 से 25,000 में स्टार्ट हो जाता है उनका। फिर जैसे जैसे वो मेहनत करते जाते हैं, जो सीखते जाते हैं, उनके बाद फिर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप लोग के भी कोई नॉलेज में है जो इस तरीके का काम करना चाहता है, फ्री में काम सीखना चाहता है, तो सर से आप कांटेक्ट कर लेना, मैं नंबर वगैरह दे दूंगा। यहाँ पे एक मशीन और लगा हुआ है,
उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी मशीन है, इसके बारे में बात करते हैं। जी सर, इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, ये है नहीं ब्राउन पेपर लगा रखा है इसमें। ये क्या होता है कि जैसे सिंगल पीस काटनी है, तो सिंगल पीस को हमने क्या किया कि एक पैटर्न बनाया, खाका बनाया। उस खाका को एक पल्ले पे एक कपड़ा लिया, कपड़ा पे रख के ये मार्क करके और उसको हमने कटिंग करके एक पीस बना दिया, वो सैंपल बन गया। तो ये सैंपल के लिए इस वाले मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक एक पीस काट करके एक एक पीस का सैंपलिंग करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक एक पीस काटने के लिए होगा? हाँ, एक एक ये ब्राउन पेपर, इसमें भी व्हाइट पेपर चले, जो बल्क के लिए व्हाइट पेपर लगाते हैं हम, जो मोटा काटना होता है, लेयर के लेयर काटने होते हैं, उसके लिए हमें व्हाइट पेपर इस्तेमाल करते हैं। और जो सिंगल पीस काटना है, सैम्पलिंग करनी है, उसके लिए हम ये ब्राउन पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, अगर आपको फ्री में ट्रेनिंग चाहिए तब भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, या आप गारमेंट इंडस्ट्री में मशीन चाहिए आपको तब भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड है, इस पर आप सारी डिटेल वगैरह है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चाहे आपको ट्रेनिंग चाहिए, चाहे आपको मशीन चाहिए, सब कुछ आप यहाँ से ले सकते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपो में। विनोद कुमार मिश्रा, आरबी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से हम प्री एंड पोस्ट स्टीमर एंड ये जो है पैड ड्राई मशीन सप्लाई करते हैं। हमारा हेड ऑफिस बॉम्बे में है और ब्रांच ऑफिस दिल्ली और पंजाब में है, जो ऑल इंडिया में डील करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। थैंक यू। क्या काम कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? ये 36 मीटर स्टीमर है, फैब्रिक स्टीमर, जो कि आफ्टर प्रिंटिंग स्टीमिंग होता है ये मशीन में। तो अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये नहीं करेंगे तो कलर फिक्स नहीं होगा प्रिंटिंग के बाद, और कलर निकल जाएगा, फिक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जितने भी प्रिंटिंग वाले सबको चाहिए? जितने भी प्रिंटिंग करते हैं सबको चाहिए, स्टीमिंग तो करना कंपलसरी है। तो मैंने आपको यहाँ पर कंपनी में बात कराया, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पर सारी जानकारी है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बाकी सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। अभी मैं आ गया हूँ नेक्स्ट स्टॉल में। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो कि गारमेंट इंडस्ट्री में यूज होती हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये कहाँ पे यूज होती हैं, इनका क्या काम होता है। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, और इन चीज़ों के बारे में भी हमें थोड़ा बताइए कि ये कहाँ पे यूज होती हैं। एक्चुअली हमारी कंपनी का नेम रुद्रा एंटरप्राइजेज है। वी आर अ दिल्ली बेस्ड कंपनी। वी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोरिया एंड चाइना, एंड हमारा बेसिकली हीट ट्रांसफ़र वाइनल का बिजनेस है, एंड वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन इंडिया फॉर हीट ट्रांसफ़र वाइनल, एंड वी हैव अ वास्ट वेराइटी ऑफ मटेरियल्स दैट यू कैन सी हेयर, and it is used on garments. These are basically plotter cuttables material and laser cuttables, and जो आप नॉर्मल स्टिकर्स देखते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, या अलग अलग ब्रांड्स अपने अपने कस्टमाइज लोगो होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये कट होके लगा हुआ है, तो आप अपने कस्टमाइज लोगो काट के अपने गारमेंट्स पे लगा सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास डीटीएफिंग, टीपीयू पाउडर, फुल रेंज रहती है। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास सब अवेलेबल रहते हैं, और बेस्ट क्वालिटी विद बेस्ट प्राइस हमारे पास अवेलेबल है हर चीज़। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब जो सबसे पहले ये डिजाइनिंग हम क्या कंप्यूटर से कैड से करेंगे? हाँ जी, एक्चुअली इसका सॉफ्टवेयर आता है, प्लॉटर आता है, प्लॉटर से ये हीट ट्रांसफर ये रोल है, इसको आप प्लॉटर से कट करोगे डिज़ाइन जो भी आपको बेसिकली डिज़ाइन चाहिए, और उसके बाद आप हीट प्रेस से, यहाँ पे लगा हुआ है हीट प्रेस, ये करके भी दिखा रहे हैं, ये हीट प्रेस से प्रेस करोगे तो ये डायरेक्टली टी शर्ट पे या जो भी गारमेंट आपको जिस पे भी ट्रांसफ़र करना है उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब पहले कंप्यूटर से डिज़ाइन होगा, उसके बाद प्लॉटर से कटेगा इस पे, फिर हम हीट प्रेस मशीन से कपड़े पे ट्रांसफ़र बिल्कुल 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 यस। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके का जो भी होता है। आपको बहुत सारे हीट प्रेस मशीन्स भी दिखा रखे हैं। तो जो हीट प्रेस मशीन्स होता है उसके लिए ये स्टिकर चाहिए होते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज होता है। यहाँ पर जो है कंपनी का डिटेल है। अगर आप लोग इस इंडस्ट्री से हैं, इस तरीके की चीज़ें चाहिए आपको, स्टिकर्स जो होते हैं रॉ मटेरियल ही होता है एक तरीके से, तो आप यहाँ पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैंने आपको बहुत तरह की मशीन दिखाया, तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा ये मशीन है। तो ये बेसिकली जो रोल टू रोल प्रिंटिंग DTF वो होता है, हीट ट्रांसफ़र, उसके लिए होता है। तो ये कंपनी है, इनसे यहाँ पे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं।
तो सर ये जो आपकी मशीन है ये किस काम में आती है? सर ये रोल टू रोल फीड ट्रांसफर मशीन है, जो स्पोर्ट्स वेयर है, साड़ी है, पर्दा है, कर्टन से, ये सब चीज़ में ये फ्यूजिंग में काम में आता है। बेसिकली ये हेवी ड्यूटी प्रोडक्शन मशीन है। इसका कैपेसिटी पर आवर 500 मीटर का कैपेसिटी है इसका, मीटर का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब पहले हम जो है एक जो सबमिलेशन प्रिंटर होता है उसमें से प्रिंट करेंगे रोल इसको में और ट्रांसफर इसमें लगा देंगे। यस। तो ये मशीन के आगे ये जुड़ जाता है, रोल टू रोल करता रहता है। हाँ, इधर इसमें इधर पेपर लगेगा और इधर से कपड़ा लग के इधर से आगे जाएगा। पेपर पहले चलेगा, उसके ऊपर कपड़ा चलेगा। मतलब जो आपका जो एक जो प्रिंटर है वो आपको रोल बना के दे देगा। हाँ। उस रोल को इसमें डाल देंगे। इसका प्रोसेस पूरा उधर टीवी में चल रहा है। अब ठीक है, वीडियो बहुत ही बताना बढ़िया। बता तो ये आपकी कंपनी है कहाँ से सर? ये दिल्ली से, ये सब मुंडका में हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। ये टोटली 100% इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है। और जो इसका फेल्ट है सिर्फ वही फ्रांस से इंपोर्ट होता है। कंपनी का नाम क्या हुआ? ये प्रॉमिस इंजीनियरिंग मशीन के नाम पे सर। ठीक है, और इसके अलावा छोटा मशीन भी बनाते हैं आप? हाँ, छोटा है, फ्लैट बेल्ट है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट है। ये एक्चुअली बेसिकली लेनियार्ड का मशीन है, जो डोरी वगैरह प्रिंटिंग होता है उसके लिए मशीन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों यहाँ पर हमें सर ने जानकारी दे दी और यहाँ पर कंपनी का कार्ड है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और सारे सॉल्यूशंस आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक मशीन है, कॉलरिक्स करके ब्रांड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलरिक्स। तो इन्होंने काफ़ी बढ़िया सा मशीन लगा रखा है जो रोल टू रोल इस तरीके से प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ऐसा जो रोल टू रोल प्रिंट है वो ये मशीन आपका कर देता है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हैं। ऑरेंज ये फैब प्रो 10 ये मॉडल नंबर है और यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके से जो है ये मशीन जो रोल टू रोल है उसको प्रिंट कर देता है। तो जो बड़े मतलब जिनको बड़े स्केल पे प्रिंटिंग वगैरह करनी होती है उनके लिए ये मशीन परफेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैब्रिक पे इसने पूरा डायरेक्ट फैब्रिक पे प्रिंट कर रखा है। वाइट फैब्रिक है, वाइट फैब्रिक पे डायरेक्ट प्रिंट कर देता है। और ये जो है इसका प्रिंटर का जो पूरा डिटेल है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। फैब प्रो 1i और ब्रांड है ऑरेंज और कंपनी है कॉलरिक्स। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रिंटर लगा हुआ है मिमाकी जापान की तरफ से। तो ये काफ़ी इस तरीके का जो इसमें जो जितने भी आपको हीट प्रेस मशीन्स देखेंगे ना, हीट प्रेस मशीन्स पे जो भी स्टिकर यूज होते हैं वो यहाँ पर बन रहा है। इस तरीके के स्टिकर्स इसमें इस मशीन से प्रिंट होते हैं, इस प्रिंटर से। फिर इनको हीट प्रेस मशीन में डाल करके टी शर्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा सा प्रिंटर है। और इसके बारे में अगर मैं आपको ज़्यादा बताऊं तो ये मिमाकी की तरफ से है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा इन्होंने स्टॉल लगा रखा है। और इसका जो मैं आपको इसका अगर मॉडल नंबर बताऊं इस प्रिंटर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मॉडल नंबर है वो है TS330-1600। इस तरीके से ये आपका काम करता है। तो जितने भी जो टी शर्ट हीट प्रेस मशीन्स के आपके वीडियो मिल जाएंगे उनके लिए ये स्टिकर ज़रूरी होता है। इस स्टिकर के बिना आप हीट प्रेस नहीं कर सकते। तो यही प्रिंटर होता है जो कि ज़रूर चाहिए होता है। और मैं आपको कपड़ा भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके की जो कपड़े होते हैं ये सब जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब हीट प्रेस मशीन से ही इसमें ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी स्पोर्ट्स के टी शर्ट्स वगैरह होते हैं ये सब इसी मशीन से पहले प्रिंट होते हैं, फिर इसको जो है हीट प्रेस मशीन से इन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस हीट प्रेस के भी अलग अलग मशीन्स आते हैं जो कि आपका क्या बोलते हैं उसको रोल टू रोल वाले भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगी। और ये जो कंपनी है इसका नाम है मिमाकी। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अगर हैं तो आप इस एक्सपो में आकर के जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आपको इसका कंपनी का भी थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर कार्ड है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको वहाँ पर बताया, तो जो स्टिकर अभी आपने देखा वो जो है इस तरीके के मशीन से हीट प्रेस होके यहाँ पर दूसरे कपड़े में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर ये अभी लैन यार्ड बना रहे हैं। इस तरीके के जो आई कार्ड के जो फीते होते हैं वो बना रहे हैं। इसके अलावा जो इससे थोड़े बड़े साइज़ के अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़े साइज़ में टी शर्ट्स वगैरह होती है, जो हमने पहले देखा था जो मशीन स्टिकर्स वगैरह बना रही थी, उस मशीन का जो हीट प्रेस मशीन से इस तरीके से ये जो है
ट्रांसफ़र कर देता है। आप रोल टू रोल भी कर सकते हैं या फिर आप सिंगल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो है जो स्टिकर्स छपते हैं उसको कपड़े के ऊपर रखा जाता है और कपड़े के ऊपर रखने के बाद ये मशीन जो है आपका हीट प्रेस उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। और मैं इस कंपनी का नाम आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन टेक करके है, यहाँ पर सारी जानकारी है। आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से जो भी जितने भी हीट प्रेस मशीन्स होते हैं वो सब ये बनाते हैं, छोटे बड़े। यहाँ पर लैंड यार्ड वाला है, आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी एक हीट प्रेस मशीन है जिनमें छोटे छोटे डिज़ाइन डालने होते हैं, चाहे टी शर्ट हो, कैप हो, कुछ भी हो तो ये आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये इसमें एम्बोस्ड जो डिज़ाइन होते हैं एम्बोस्ड वाले वो सब इसमें से हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो अलग अलग हीट प्रेस मशीन्स हीट प्रेस वाले चीज़ें हैं वो ये यहाँ पे बना सकते। देख सकते हैं कितना बढ़िया डिज़ाइन है। ये पक्का होता है एक्चुअली, ये पहले प्रिंट होता है इंकजेट जो बड़ा प्रिंटर होता है उससे, जो मैंने आपको मियाकी वाला बताया था उस प्रिंटर से प्रिंट होगा। उसके बाद इस हीट प्रेस मशीन से कपड़े में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फुल्ली पक्का होता है ये, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरीके की जो मशीन से हीट प्रेस वाली ये बनाते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट भी आते हैं और आपका रोल टू रोल भी आते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। कंपनी का डिटेल मैंने आपको दिखाई दिया था, दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है ग्रीन टेक करके। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये धागा है, इस तरीके से धागा ये खुल रहा है और इस तरीके से जो यहाँ पर धागे लगा रखे हैं और यहाँ से जो ऊपर से ये धागा जाता है आपका इस पाइप के थ्रू और यहाँ पर जो है ये मशीन है ये कपड़े की बुनाई कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये धागे यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से धागा जा करके यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्पिन हो रहा है। इस तरीके से स्पिन होकर के ये जो है यहाँ अंदर जाता है और इस तरीके से नीचे से जो है कपड़ा निकलता है। ऊपर से धागा डालो, नीचे से कपड़ा निकालो, ऊपर से सोना डालो, नीचे से आलू निकालो, नहीं ऊपर से आलू डालो, नीचे से सोना निकालो। तो इस तरीके से जो है धागे से ये मशीन आपका कपड़ा बना देता है। और इसी तरीके से आजकल यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा रोल में जो है ये इकट्ठा हो रहा है। तो नीचे जो आपका वो कपड़ा है वो रोल में इकट्ठा हो रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है ये मशीन काम करता है। तो जो आजकल मशीन से कपड़े वगैरह बनते हैं इसी तरीके से होता है। इधर भी धागा लगा हुआ बहुत सारे, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 84 रोल्स लगे हुए हैं, 84 इस तरीके से रोल लगे हुए हैं और ये जो है आपका कपड़े पे कन्वर्ट कर देता है। और मैं आपको मशीन का ज़्यादा जानकारी दूँ तो यहाँ पे आप ले सकते हैं पिक्स वेल, इस तरीके से जो मशीन की जानकारी अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर जो है इस तरीके से जो है ये कपड़ा बनता है, इस तरीके से पूरा रोल यहाँ पर जो है इकट्ठा हो रहा है। और मशीन की मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पिकवेल करके कंपनी का नाम है और मशीन की जानकारी ये है। इस तरीके से जो है ये सारा चीज़ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे भी दूसरा मशीन लगा हुआ है, ये भी अपना इसी तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों दूसरा जो मशीन प्रिंटर है ये चल रहा है। ये भी आपका जो स्टिकर होता है वो बनाता है। तो जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रिंट देख रहे हैं, ये कप के ऊपर देख रहे हैं, बोतल के ऊपर देख रहे हैं, इन सब का जो स्टिकर होता है वो इसी से बनता है, इसी प्रिंटर से स्टिकर बनता है। और जब स्टिकर बन जाता है तो आपको इसको हीट प्रेस मशीन में डाल करके ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बड़ी मशीन है जो अलग अलग तरीके, ये जो बड़े स्टिकर्स होते हैं वो टी शर्ट्स के लिए होते हैं और जो छोटे स्टिकर्स होते हैं उस तरीके के जो छोटे छोटे स्टिकर्स होते हैं वो जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आपका इससे बन रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरीके की भी कंपनी आई हुई हैं जिन्होंने अपने शेविंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं सीने वाले वो सब लगा रखे हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी है आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने लगा रखे हैं। और मैं कंपनी का नाम बताऊं तो इस कंपनी का नाम है शिवको गारमेंट। तो आप नेट पे जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके के जो बहुत सारे मशीन्स हैं ये इन्होंने यहाँ पर शोकेस कर रखे हैं गारटेक्स एक्सपोर्ट ओवन 24 में। यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं दूसरी मशीन है जो डायरेक्टली आपके गारमेंट पे प्रिंट कर रही है। डायरेक्ट टू फैब्रिक ये फैब्रिक है इतना बढ़िया सा, इस फैब्रिक पे ये प्रिंट कर देता है। तो डायरेक्ट टू फैब्रिक DTF बोलते हैं इसको, DTF मशीन है। तो इस तरीके के बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर आ रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रिंट कर रहा है ये। अभी देखिए ये वाइट कपड़ा है, इस पे ये आपका प्रिंट कर रहा है। तो जो DTF प्रिंटिंग होती है डायरेक्ट टू फैब्रिक प्रिंटिंग वो ये मशीन आपकी करती है। और इस मशीन को जो है आपको लगाना पड़ता है, कहाँ पे लगाना पड़ता है, इस मशीन को आपको लगाना पड़ता है
रोल टू रोल प्रिंट कर रहा है ये। तो इसके आगे आपको दूसरा हीटर वगैरह भी लगाना पड़ता है, तो जो पूरा जो सेटअप होता है वो तो अलग ही होता है, बट ये प्रिंटर का जो काम है वो इस तरीके का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया प्रिंटिंग जो भी आपको गारमेंट इंडस्ट्री में दिखती है, देख सकते हैं कितना लाइव वाइब्रेंट प्रिंटिंग हो रखा है। ये सब चीज़ आपको इस प्रिंटर से हो जाएगा। और मैं आपको प्रिंटर की मॉडल नंबर वगैरह बताऊँ तो मैं आपको इसका प्रिंटर का जो मॉडल नंबर वगैरह है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है प्रिंटर का मॉडल नंबर है, कंपनी का नाम ये है शगुन एंटरप्राइजेज़। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो गारमेंट एक्सपो है, गारटेक्स के साथ डेनिम एक्सपो भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो बहुत सारे डेनिम के ब्रांड है वो भी आ रखे हैं, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। डेनिम के आपको कपड़े मिल जाएंगे, मतलब जो फैब्रिक सेलर मिल जाएंगे आपको, पूरे बने बनाए कपड़े सेलर मिल जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे, आधा एक्सपो आपका गारटेक्स का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और आधे एक्सपो में आपको इस तरीके के गारमेंट मिल जाएंगे। बहुत सारे जो गारमेंट की कंपनियां हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग अगर इस तरीके की इंडस्ट्री में हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। एक ही जगह पर आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिल जाता है। अगर यही चीज़ आप अलग अलग जगह पे देखने जाते हैं तो पूरा कंट्री आपको विजिट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक ही जगह पे सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बड़ा सा स्टॉल लगा रखा है फैब केयर करके। तो इन्होंने जो भी लॉन्ड्री से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। बहुत सारे मशीन्स वगैरह हैं इनके, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो भी वॉशिंग वगैरह से रिलेटेड होती हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा सा इन्होंने स्टॉल लगा रखा है। अंदर भी इनके बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर बाबा टेक्सटाइल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल लगा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके की जो एम्ब्रॉयडरी होती है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो एम्ब्रॉयडरी मशीन होती है ना वो सब बनाते हैं। तो यहाँ पर मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन है जिसमें इस तरीके से अभी जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा है। तो जो 10 लोग 20 लोग 50 लोग जो काम करते हैं वो काम जो है ये इनका एक मशीन कर देता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, जो भी आपका एम्ब्रॉयडरी का काम है ये मशीन कर देता है। मल्टी हेड मशीन है, इसमें बहुत सारे हेड लगे हुए हैं और ये जो है आपका जो काम है बड़े स्केल पे आपको इससे करा सकते हैं। बहुत सारे मशीन जो हेड है इसमें आप देख सकते हैं कितना बड़ा मशीन है, ये मल्टी हेड मशीन है, इस तरीके से काम कर रहा है। तो बड़ा सा बड़ा जो साड़ी वगैरह है उन सब में ये एक ही बार में कर देगा, या फिर आप इसमें अलग अलग जो पीसेज भी बनवा सकते हैं, अलग अलग पीसेज बना के उसको आप कटिंग कर सकते हैं बाद में। तो ये जो कंपनी का नाम है बाबा टेक्सटाइल मशीनरी करके है, ये काफ़ी फेमस कंपनी है। इनका ऑफिस वगैरह आपको नेहरू प्लेस में मिल जाएगा। तो आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कहाँ पे इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, नेट से आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इधर भी इन्होंने मशीन लगा रखा है। तो इस तरीके के जो भी एम्ब्रॉयडरी का काम है वो सब आपको मशीन के ज़रिए करा सकते हैं। मल्टी हेड मशीन होते हैं और आपके जो काम है उसको काफ़ी ये फास्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ पर एक दूसरी मशीन लगी हुई है, ये जो है कपड़ों पे स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहा है, ऑटोमेटिक तरीके से ये अपना करता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी स्क्रीन प्रिंटिंग होती है ना, जैसे लोग कार्ड बनाने के लिए, विजिटिंग कार्ड और शादी का कार्ड बनाने के लिए करते हैं, वो काम जो है ये मशीन जो है आपका ऑटोमेटिक कर देता है। इस तरीके से जो है मल्टी हेड इसमें लगे हुए हैं और ये अपना आराम से स्क्रीन प्रिंटिंग ये वाला ये कर देता है। तो काम आपका काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो जैसे वही मैंने आपको बताया पहले ज़माने में या अभी भी कई लोग करते हैं कि जो आपका शादी कार्ड बनता है, और मतलब ये स्क्रीन प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी होती है, DTF होता है, सबमिलेशन होता है। तो ये जो है स्क्रीन प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है। कंपनी का डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। तो जो कंपनी का डिटेल है यहाँ पे है DCC करके, इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। तो DCC प्रिंट करके है, यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी का नाम है उस्मानी एंड कंपनी डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग सॉल्यूशन एक्सपर्ट। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये क्या करता है, कंटिन्यूअस वॉशिंग। तो डिजिटल प्रिंटिंग के बाद जो वॉशिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो ये वॉशिंग करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अभी तो खाली है बट यहाँ पे पानी होगा और इस तरीके से जो है वॉशिंग करता रहेगा आपका कपड़ा जो है। और डाई के टाइम पे ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अलग अलग हॉट है, रनिंग है, डिपिंग है, यहाँ पर एसिड है। तो इस तरीके की जो भी
चीज़ें होती हैं, वॉशिंग मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीज़ चाहिए होता है वो आपको ये मशीन करता है। तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। कंपनी का मैंने आपको बता ही दिया, उस्मान एंड कंपनी करके, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे भी नाम है उस्मानी एंड कंपनी इको स्टीम, तो आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, एक कंपनी है तान्या एंटरप्राइजेज, इन्होंने अपने प्रिंटर वगैरह लगा रखे हैं। तो जो अलग अलग टेक्नोलॉजी के प्रिंटर्स होते हैं वो मिल जाएंगे। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर यही है दोस्तों, एक्सपो में बहुत सारे प्रिंटर के वेंडर्स आ रखे हैं जिन्होंने अपने ये लगा रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कटिंग वाली मशीन है वो लगी हुई है, इधर भी ये अलग तरह की मशीन लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस एक्सपो में आपको पूरा गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरी मशीन लगी हुई है। तो बेसिकली इसका क्या काम होता है, इस तरीके की जो गोल गला की सिलाई होती है, गोल गला की सिलाई होती है, ये जो है ये करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कपड़ा लगा हुआ है, और कपड़ा लगा हुआ है तो इस पे जो है ये टी शर्ट इस तरीके से लग जाएगा, और इसके बाद जो है ये आपका काम करेगा, और यहाँ से जो है आपका ये गोल गली की जो सिलाई होती है वो ये कर देगा। तो ये इसका जो कंपनी का नाम है, अब मैं आपको इसका कार्ड वगैरह भी दिखा दूँगा। तो अभी जो है ये बना रहे हैं, इसको बनाते हुए देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, मैं आपको कंपनी का कार्ड भी दिखा दूंगा। तो गारमेंट की जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये जो गोल गला है उसको ये मस्त तरीके से सिल देता है। अगर आप इसको मैनुअली करेंगे तो मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर गारमेंट इंडस्ट्री में आजकल यूज हो रही हैं, और आपका जो सॉल्यूशन है, जो प्रोडक्ट है वो आपका बन के आपके पास तक आता है। आपके पास आने से पहले उसमें बहुत सारे प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से जो इसका जो गोल गला है वो लग गया, इस तरीके से देख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें कपड़ा बनने से पहले चाहिए होती हैं, मशीनें होती हैं, सब चीज़ होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंपनी का मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों कंपनी का जो डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मशीन है, ये जो शू लेसेज होती हैं वो बना रहा है। तो जो जूते की तने होते हैं ना दोस्तों, इस तरीके की जो जूते के तने होते हैं, तो वो जो है ये मशीन बना रहा है। इस तरीके से आपको जो धागे होते हैं उनको इस तरीके से बुन करके ये जूते के तने बना देता है। और वहाँ पर जो है जो मशीन है वो जो है बैग के जो फीते होते हैं वो बना रहा है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैग के फीते होते हैं उसको जो है वो मशीन बनाता है, और ये मशीन जो है जूते के ताने बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है चीज़ें आपकी बनती हैं। जो धागे वो बैग के वो ताने होते हैं उससे बनता है। तो मैं आपको कंपनी का डिटेल बता देता हूँ। इसके बारे में अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रितिका, यहाँ पर जो कंपनी का डिटेल है यहाँ पे है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरी मशीन लगी हुई है, ये भी एम्ब्रॉयडरी की मल्टी हेड मशीन है। तो एम्ब्रॉयडरी की जो दूसरी कंपनी है उन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉल लगा रखा है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है ना दोस्तों, ये जो है ये मशीन जो कई लोगों का काम होता है वो ये मशीन अकेले कर देती है। तो इस तरीके की जो मशीन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एम्ब्रॉयडरी मशीन, मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन। और जो कंपनी का नाम है वो है औरा करके है, काफ़ी फेमस कंपनी है। तो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के जो मशीन्स होते हैं, औरा 1 नीडल 2 सीक्वेंस 3 बेड्स, इस तरीके की मशीन्स आपको मिल जाएगी। कंपनी का अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करूँ तो चलिए मैं आपको कंपनी का कार्ड वगैरह भी दिखा दूँगा। इस तरीके की जो मशीनें होती हैं जो गारमेंट इंडस्ट्री में यूज होती हैं, जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज होती हैं, इस तरीके का देख सकते हैं आप। पूरा कपड़े को जो है एम्ब्रॉयडरी करके इन्होंने प्रभु श्री राम का फ़ोटो बना दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ जो कंपनी का डिटेल है वो दिखाता हूँ। तो इस तरीके के सारे जो कपड़े हैं वो सब आप यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरीके के सब एम्ब्रॉयडरी करके, सब मशीन का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बढ़िया एम्ब्रॉयडरी है, मशीन से इन्होंने कर रखा है।
मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक्सपो विजिट कराया, जितने लोगों से बात हो सका उनसे मैंने बात भी कराया। तो गारमेंट इंडस्ट्री का आपको यहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलॉजीज मिल जाती हैं, सॉल्यूशंस मिल जाती हैं। अगर आप भी गारमेंट इंडस्ट्री में हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ा सा एक्सपो है, द्वारका में लगा हुआ है, यशोभूमि इसको बोलते हैं। काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन सेंटर, वन ऑफ द इंडिया का सबसे बड़ा जो एग्जीबिशन सेंटर है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो अभी इसके पूरे हॉल नहीं बने हुए, अभी 2-3 हॉल इसके अभी बनने वाले हैं। तो ये अभी भी ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर है। और इसका जो टोटल एरिया है वो है आपकी काफ़ी बड़ा है ये। तो यहाँ पर एक्सपो लगते रहते हैं और यहाँ पे आना बहुत ही ईजी है। मेट्रो डायरेक्टली एग्जीबिशन सेंटर के अंदर आता है। और अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो बिल्कुल एयरपोर्ट के बगल में है। एयरपोर्ट से आपको एयरपोर्ट से आप आसानी से मेट्रो से इसके अंदर ही आ सकते हैं। एयरपोर्ट वाली जो मेट्रो है, VIP मेट्रो होती है, काफ़ी बढ़िया हाई स्पीड मेट्रो, उसके ज़रिए आप एयरपोर्ट से बैठेंगे तो वो सीधे आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट में एग्जीबिशन सेंटर के अंदर ला देगा। तो आपको कैब वॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट से सीधे आप जो बढ़िया मेट्रो है, एयरपोर्ट मेट्रो, जिसमें आपको सीट भी मिल जाता है बैठने को, VIP होती है, सेफ होता है, वहाँ से आप क्राउड भी नहीं होता उसमें। तो उस मेट्रो से आप यहाँ पे आ सकते हैं एग्जीबिशन सेंटर के अंदर। और आप दूसरे मेट्रो से आ रहे हैं तब भी आप किसी भी मेट्रो से जो आपका नियरेस्ट पॉइंट पड़ता है एयरपोर्ट मेट्रो का लाइन, वहाँ पे जाकर के आप एयरपोर्ट मेट्रो पकड़िए और आ जाइए। जैसे कि अगर आप राजौरी गार्डन से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले एयरपोर्ट मेट्रो पे पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए आप चाहे तो सेक्टर 21 आ जाइए द्वारका के, वहाँ से पकड़ लीजिए, या आप धौला कुआं जा कर के धौला कुआं से पकड़ लीजिए। या आप नई दिल्ली से आ रहे हैं तो नई दिल्ली से आप एयरपोर्ट मेट्रो पकड़ के डायरेक्टली आ सकते हैं। नई दिल्ली से 18 मिनट ऐसे कुछ टाइम है, काफ़ी कम टाइम लगता है। वहाँ से आपको डायरेक्टली ये यहाँ पे पहुँचा देगा एग्जीबिशन सेंटर के अंदर। तो काफ़ी बढ़िया जगह है, बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। और इंडिया को आगे बढ़ने के लिए इस तरीके की चीज़ें चाहिए। अभी तक इंडिया में इतना बड़ा एग्जीबिशन सेंटर नहीं था। तो जिसने भी इसके बारे में सोचा, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और जिसका भी ये विजन रहा हो, काफ़ी अच्छी चीज़ें, ऐसा होना चाहिए। तो बात करते हैं एग्जीबिशन की, बहुत ज़्यादा भाषणबाजी हो गया। तो बात करते हैं एग्जीबिशन की। तो ये एग्जीबिशन था गारटेक्स टेक्स प्रोसेस एक्सपो 2024 और डेनिम एक्सपो 2024। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिल्ली NCR के जितने भी एक्सपो होते हैं अभी मैं कवर कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं ऑल इंडिया के एग्जीबिशंस को भी कवर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।